गृद्धराज जटायु कहते हैं कि एक बार स्वर्ग की पुंजस्थलिका नाम की अप्सरा गृध्धिनी का रूप धारण करके आकाश में विचरण कर रही थी। उस समय सूर्य के सारथी अरुण ने देखा और उस पुंजस्थलिका अप्सरा को देखकर अरुण जी महाराज मोहित हो गए और अरुण जी ने उस पुंजस्थलिका नाम की अप्सरा में गर्भाधान किया और उस गर्भाधान से उस पुंजस्थलिका ने 2 अंडे दिए। एक गृद्धराज जटायु प्रकट हुए और एक संपाति प्रकट हुए। ये 2 भाई, संपाति और गृद्धराज जटायु। तो ये कौन हैं? बोले गृद्धराज जटायु श्री गरुण जी महाराज के भतीजे हैं। श्री गरुण जी महाराज के भतीजे। तो गरुण जी के अंदर जैसे पराक्रम है, वेग है, पक्षीराज हैं, उसी प्रकार ये गृद्धराज जटायु के अंदर भी विलक्षण शक्ति और विशेषताएं हैं। गरुण जी महाराज ने सब कुछ बताया। ओ गृद्धराज जटायु ने बताया कि जटायुरितिमाम विद्धि शेनी पुत्र मरिंदम, और यहीं पर मैं रहता हूं। राम, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ मेरे मित्र हैं। राम जी ने पूछा, ये मित्रता मेरे पिताजी से आपकी कब हुई थी? ये दोस्ती कब हुई? ये भी जानो। तो गृद्धराज जटायु बताने लगे कि एक बार शनि देवता रोहिणी नक्षत्र का भेद करने जा रहे थे। ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने बताया कि शनि ग्रह अगर रोहिणी में प्रवेश करेंगे तो महान अकाल पड़ेगा, लोग भूखे मर जाएंगे। ऐसे जोग बन रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है ग्रहों की। तो महाराज दशरथ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं शनि को रोहिणी नक्षत्र का भेद करने नहीं दूंगा। और रथ पर बैठ करके श्री दशरथ जी महाराज शनि देवता से लड़ने के लिए चल पड़े। शनि देवता के सामने जब पहुंचे तो शनि देवता की प्रार्थना की। शनि देवता मान गए। शनि देवता ने कहा, ठीक है, मैं रोहिणी नक्षत्र का भेद नहीं करूंगा। और शनि देवता ने दशरथ जी को देखा नहीं। क्यों? बोले शनि देवता अगर देख लेते तो दशरथ जी तो भस्म हो जाते, क्योंकि शनि की दृष्टि में ही तो सारा कमाल है। इसीलिए शनि देवता के आंखों की पलकों को ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा बनाया है कि वो यहां तक रहती हैं, नीचे तक। शनि देवता को अगर देखना भी पड़ता है तो शनि देवता अपनी पलकों को ऐसे उठाते हैं और तब किसी को देखते हैं। तो शनि देवता ने दशरथ जी को देखा नहीं और दशरथ जी महाराज चल पड़े। जब चले तो आकाश से उतरते समय, जैसे विमान आकाश से उतरता है तो पहले वृत्ताकार घूमता है, पक्षी भी जब नीचे उतरते हैं बहुत ऊंचाई से तो ऐसे ऐसे घूम करके उतरते। उसी प्रकार दशरथ जी महाराज का रथ जब ऊपर से ऐसे घूमते हुए उतर रहा था नीचे की ओर, तो शनि के पलकों के नीचे वाले हिस्से से जो दृष्टि निकलती थी वह दृष्टि दशरथ जी के ऊपर पड़ गई। और परिणाम क्या हुआ? बोले दशरथ जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन दशरथ जी का जो रथ था वो भस्म हो गया। जब रथ भस्म हो गया तो दशरथ जी महाराज शून्य आकाश से नीचे की ओर गिरने लगे। अब कौन बचावे? उसी समय गृद्धराज जटायु आकाश में उड़ रहे थे। गृद्धराज जटायु ने देखा ये तो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, इन्हीं के कुल में भगवान का अवतार होने वाला है और भगवान के द्वारा ही धर्म की रक्षा होगी, तो मेरा कर्तव्य है मैं इनकी रक्षा करूं। और उधर से दशरथ जी महाराज ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे थे, तब तक गृद्धराज जटायु उड़ते हुए गए और जाकर के अपनी पीठ पर उनको संभाल लिया और फिर लेकर के धीरे धीरे आए और अयोध्या में सरयू के तट पर उनको उतार दिया। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा, आप मेरे मित्र हैं, कोई परिचय नहीं और कभी कभी मिले नहीं,
और आपने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया, मेरे प्राणों की रक्षा की। आप मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। मेरा राज्य आपका है, मेरा सब कुछ आपका है। आप यहीं अयोध्या में निवास करो, आपके लिए मैं सारी व्यवस्था कर दूं। तो गृद्धराज जटायु ने कहा, महाराज मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा। बोले क्यों? बोले अयोध्या आपकी पावन नगरी है और मैं तो गृद्ध हूं। गृद्ध पक्षी जो होता है वो अमंगल सूचक होता है। गृद्ध किसी के घर पर बैठ जाए तो घर की शांति करनी पड़ती है, गृद्ध शांति करनी पड़ती। गृद्ध आकर के शिखर पर बैठ जाए तो शिखर का संप्रोक्षण करना पड़ता है, मंदिर का। गृद्धराज जटायु ने कहा, हम अमंगल पक्षी हैं और हम यहाँ नगर में रहेंगे तो लोगों को अनुचित लगेगा, हमारे जैसे पक्षियों के लिए तो जंगल ही ठीक है। आप जब कभी भी हमें याद करोगे मैं आपकी सेवा में आ जाऊंगा। ये कह करके गृद्धराज जटायु जब चलने लगे तो दशरथ जी महाराज ने कहा, मित्र मेरा सब कुछ आपका है और मैं भी आपका हूं, आप मेरे भ्राता हैं, मित्र हैं, यह संबंध हमारा आपका सदा बना रहे। गृद्धराज जटायु ने भगवान दशरथ जी को आश्वस्त किया और आकर के दंडकारण्य के घोर जंगल में पर्वत पर विराजमान रहते थे और वहीं अपना आहार ढूंढ लेते थे। आज गृद्धराज जटायु ने ये सारी कहानी जब राम जी को बताई तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण आज गृद्धराज जटायु को पाकर के मुझे लग रहा है मेरे पिताजी मुझको फिर मिल गए, यही अनुभव किया है। ये कथा बड़ी भावपूर्ण है महाराज। राम जी ने यही कहा कि मेरे पिता के मित्र हैं और इन्हें पाकर के मुझे लग रहा है कि मेरे पिता मुझे पुनः प्राप्त हो गए। पितुर्हि सुस्राव सखित्वमात्मवान जटायुषा संकथितम पुनः पुनः। बार बार गृद्धराज जटायु ने जब ये सारी बातें कही तो भगवान श्री राम को परम आनंद हुआ और भगवान श्री राम ने कहा, हमको यही निवास करना है। गृद्धराज जटायु ने कहा, यहीं पंचवटी में आप निवास करो और मैं यहीं पास में रहता हूं। आप कहीं कंदमूल फल लेने जाओगे, गोदावरी में स्नान करने जाओगे, सीता कुटी में अकेले रहेगी तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं दूर से बैठे बैठे यहीं से देखता रहूंगा और उनका संरक्षण करता रहूंगा। गृद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक होती है, गीधहि दृष्टि अपार। गृद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक होती है। गृद्धराज जटायु ने कहा, मैं यहीं रह करके सीता की रक्षा करता रहूंगा। सीताम च तात रक्षिष्ये त्वयि आते सलक्ष्मणे, त्वयि आते सलक्ष्मणे। तुम कहीं चले जाओगे और लक्ष्मण भी कहीं चले जाएंगे, सीता अकेले रहेंगी, मैं सीता की रक्षा करता रहूंगा और आपके इस वनवास में सोहम वास सहायास्ते भविष्यामि यदि इच्छसि, और तुम्हारे इस वनवास की अवधि में मैं तुम्हारा सहायक बन करके रहूंगा। ये सब बातें जब गृद्धराज जटायु ने कही तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए। गोदावरी के तट पर पहुंचे और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण कहां कुटी बनाई जाए, क्योंकि अब कुछ दिन यहीं रहना है। लक्ष्मण जी से जब राम जी ने पूछा कि कुटी कहां बनाई जाए, आश्रम कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः, कहां पर कुटी बनाना उचित होगा। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं नहीं बता सकता। बोले क्यों? तो लक्ष्मण जी की यहां पर विलक्षण भक्ति का प्रकाश है। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं और सेवक को कभी भी अपनी रुचि प्रकट करने का अधिकार नहीं होता। स्वामी की रुचि ही उसकी रुचि होती। सेवक अगर अपनी रुचि किसी कार्य में लगाने लग जाए फिर वो सेवक नहीं। स्वामी जो कह रहे हैं वो करो, और वो कुछ और कर रहे हैं, तुम अपनी बीच में सलाह लगा रहे हो, नहीं महाराज ऐसे नहीं ऐसे हो तो ठीक है। बोले इसका मतलब अभी पक्के सेवक नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं, पारवानस्मिका कुस्थ त्वयि वर्ष सतम स्थिते। हे भगवान, परवानस्मि, मैं तो आपका दास हूं। हे ककुस्थ कुलभूषण, हे रघुनंदन, मैं आपका दास हूं और केवल 14 वर्ष के लिए ही नहीं, त्वयि वर्ष सतम स्थिते,
सदा सदा के लिए, वर्षों वर्षों के लिए मैं आपका दास हूं। इसलिए दास को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी रुचि व्यक्त करे। स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम वद। आपको जो रुचिकर लगे, आपको जहां अच्छा लगे, आप तो हमें आदेश करो कि लक्ष्मण तुम यहां कुटिया बनाओ, मैं कुटिया बनाऊं। कहां अच्छा होगा, कहां गड़बड़ होगा, ये निर्णय करने का अधिकार मेरा नहीं है। स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम वद। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण गोदावरी के तट पर ये जो स्थान है, समतल भूमि है, यहां पर कुटी बनाई जाए। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक। राम जी ने यह भी कहा कि यहां पास में ही कमल के पुष्प हैं, सरोवर है। अदूरे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्मशोभिता यथाख्यातमगस्तेन मुनिना भावितात्मना। यहां पर सुंदर सरोवर है और सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए हैं। यहां पर आश्रम बनाना अच्छा होगा। अयम देश समश्रीमान पुष्पितैर तरुभिर्वृतः। यह पुष्प से और वृक्षों से युक्त ये स्थान बहुत ही रमणीय है, यहीं पर कुटिया बनाओ। जहां पर कमल के पुष्प थे, सरोवर था, उसके सन्निकट कुटी बनाने के लिए भगवान ने कहा। क्यों? बोले भगवान को दो स्थान अत्यंत प्रिय होता है। कौन कौन सा स्थान? बोले तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानी च। तुलसी काननम यत्र, जहां पर तुलसी के वृक्ष हो, वृंदा का वन हो, वो भगवान को अच्छा लगता है। भगवान को दो ही स्थान प्रिय होता है, वृंदावन और कमल वन, जहां कमल के पुष्प हो, क्योंकि ये कमलाकांत है और कमलाकांत का सब कुछ कमल के समान है। कर कमल, चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल। इसीलिए भक्त लोग जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख भर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख भर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख भर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लो नव कंज लो नव कंज लो। भगवान को तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानी च, ये दो स्थान, तुलसी कानन और जहां पर कमल हो, पद्म का वास हो। और तीसरा स्थान एक और है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्या? बोले बसंती वैष्णवाह यत्र, जहां भगवान के भक्त रहते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय लगता है। बसंती वैष्णवाह यत्र तत्र सन्निहितो हरिहि। जहां पर वैष्णव निवास करते हैं, भगवान के भक्त निवास करते हैं, वह स्थान भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते मेरे भक्त जहां रहते हैं और मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं रहता हूं। और सच पूछो तो हम लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान यहीं कहीं बैठे होंगे और बैठे हैं, ये भावना होनी चाहिए। वैष्णवाः यत्र वसंती तत्र सन्निहितो हरिः।
जहां पर वैष्णव लोग वास करते हैं, भगवान के भक्त निवास करते हैं, वहीं भगवान रहते हैं। तो भगवान के रहने का अत्यंत प्रिय 3 स्थान, तुलसी कानन, कमल वन और वैष्णवों का निवास। तो यहां पर क्या मिला? बोले यहां पर कमल वन मिला और अगल बगल ऋषि मुनि महात्मा वैष्णवों की कुटिया है पंचवटी में, इसलिए भगवान ने कहा यहीं कुटी बनाओ। अब तो लक्ष्मण जी ने सुंदर कुटी तैयार कर दी। ऐसी बढ़िया कुटिया बनाई महाराज कि भगवान का मन प्रसन्न हो गया देख। बोले लक्ष्मण, ऐसी सुंदर कलाकृति से युक्त कुटी का तुमने निर्माण किया। प्रसन्न हो गए भगवान और भगवान ने कहा लक्ष्मण, प्रदेयो यन्निमित्तं ते परिस्वंगो मया कृतः, प्रीतोऽस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमृदं प्रभो। हे लक्ष्मण, तुमने ऐसी सुंदर कुटिया बनाई, मेरे मन के अनुकूल, और ऐसा महान कर्म तुमने किया, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें क्या दूं? अब ये बड़ी अद्भुत बात होने जा रही है। पूरी कथा तो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन ऐसी बातें जो कभी शायद आपने न सुनी। कथा तो सब, राम कथा तो मूल रूप से सबको मालूम है। अब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को देने जा रहे हैं। क्या देंगे राम जी? क्या है राम जी के पास? राज्य अयोध्या में छूट गया, बलकल वस्त्र को छोड़कर, धनुष बाण छोड़ करके कुछ है ही नहीं। जंगल में स्वयं निरावरण चरण से भगवान विचरण कर रहे हैं, लक्ष्मण को क्या देंगे? बोले लक्ष्मण जी को भगवान सर्वस्व देने जा रहे हैं, सब कुछ देने जा रहे हैं। सर्वस्व क्या है? बोले सर्वस्व का मतलब अपना सब कुछ भगवान लक्ष्मण को देने जा रहे हैं। अपना सब कुछ कैसे दिया जाता है किसी को? कहते हैं अपने आप को ही दे दो तो अपना सब कुछ उसका हो जाता है। एस सर्वस्व भूतों में परिश्रंगो मया कृतः। राम जी उठ करके खड़े हुए और कहा लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपना परिस्वंग देने जा रहा हूं। परिस्वंग माने पकड़ करके गले लगा लेना। ये गले लगाने का मतलब यही होता है। फॉर्मेलिटी में तो लोग एक दूसरे के बहुत गले लगते हैं। जब होली आती है तो घर से निकलते हैं बढ़िया कपड़ा पहन करके, और गली गली में जो मिले सबको गले लगाते चलते हैं। कहते हैं होली मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। बोले इसका क्या मतलब है गले मिलने का? केवल नाटक। गले मिलने का मतलब होता है जिसको हम गले लगा रहे हैं उसको अपने आप को हम दे रहे हैं। आज से हम उसको, इसीलिए सबको गले लगाने का कोई मतलब नहीं होता हमारा। भगवान ने लक्ष्मण जी को गले लगाया और कहा कि प्रदेयो यन निमित्तम में परिस्वंगो मया कृतः। मैं तुमको अपना परिस्वंग प्रदान कर रहा हूं और ये मेरा परिस्वंग ही मेरा सर्वस्व है। और भगवान ने अपने आप को ही मानो लक्ष्मण जी को दे दिया। बोले भगवान में ही सब कुछ है। स्वराज्य, वैराज्य, ब्रह्मादि लोक, अनंत अनंत सृष्टि, उस अनंत अनंत सृष्टि का अनंत अनंत वैभव, अनंत अनंत आनंद, वो सब कहां है? बोले सब भगवान में है। और भगवान ने अपने आप को ही लक्ष्मण जी को दे डाला। मैं तुमको अपना सर्वस्व दे रहा हूं। और ये सर्वस्व बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। लक्ष्मण जी को भगवान ने दिया है, हनुमान जी को भी दिया है। जब हनुमान जी जानकी जी का पता लगा करके आए तो भगवान ने कहा हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं? उठ करके खड़े हो गए और भगवान ने कहा एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः। हे हनुमान, मैं तुमको अपना परिस्वंग प्रदान कर रहा हूं, अपने आप को ही प्रदान कर रहा हूं। ये भगवान के परिस्वंग का मतलब। और किसको परिस्वंग दिया? बोले अयोध्या के समस्त प्राणियों को भगवान ने अपना परिस्वंग दिया। निषाद राज गुह को दिया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यम अब्रवीत। निषाद राज गुह से भगवान जब मिले तो कैसे मिले? भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम,
भगवान की दोनों भुजाएं कैसी हैं? बोले साधु वृत्ताभ्याम, जो सदाचरण करने वाली हैं, सत्कर्म करने वाली हैं, ऐसी भुजाओं से भगवान ने निषाद राजगुह को गले लगा लिया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यम अब्रवीत। और जब अयोध्या भगवान पहुंचे हैं लंका विजय करके, तो अयोध्या के सभी लोग राम जी से मिलना चाहते थे। तो भगवान ने सोचा किसी के मन को दुखाना ठीक नहीं है, और राम जी जब रथ से उतरे तो इतने रूप धारण कर लिए राम जी ने कि हर अयोध्या वासी को लगा कि रथ से उतरने के बाद पहले भगवान हमसे ही मिल रहे हैं। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा जोग मिले सबहि कृपाला, यथा जोग मिले सबहि कृपाला, यथा जोग मिले सबहि कृपाला। लक्ष्मण जी को भगवान ने अपना परिस्वंग प्रदान किया और भाव की दृष्टि से भगवान श्री राम लक्ष्मण जी में अपने पिताजी का दर्शन करते। यहां पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि राम जी ने कहा, लक्ष्मण भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण, त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत पिता मम। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारा धर्म, तुम्हारा भाव देखकर, तुम्हारी कृतज्ञता देखकर, मेरे प्रति जो तुम्हारा भाव है इसे देखकर मुझे लगता है मेरे पिताजी मरे नहीं हैं, कहीं गए नहीं हैं, तुम्हारे रूप में आज भी पिताजी विद्यमान हैं। लक्ष्मण के अंदर अपने पिता के सारे गुणों को राम जी ने देखा। जैसे पिता बच्चे के साथ व्यवहार करता है, बच्चा से प्यार भी करता है, दुलार भी करता है, हर क्षण उसका ख्याल भी रखता है पिता, और बच्चा कुछ अनुचित करने लग जाए तो उसे समझाता भी है, उसका अनुशासन भी करता है, समय समय पर मार्गदर्शन भी करता है। उसी तरह लक्ष्मण जी महाराज भगवान को देखते हैं, भगवान की साज संभार भी करते हैं। कभी कभी भगवान विचलित हो जाएं तो लक्ष्मण जी ही भगवान को समझाते भी हैं। सीता जी के वियोग में, सीता हरण होने पर राम जी इतने क्रोधित हो गए, धनुष बाण उठा लिया, बोले आज सारी दुनिया समाप्त कर दे। आगे कथा है, हम सुना नहीं पाएंगे, फिर सुनाएंगे कभी। राम जी ने धनुष बाण उठा लिया, बोले लक्ष्मण अभी इसी समय मेरी सीता मेरे सामने उपस्थित नहीं हुई तो आज सारे ब्रह्मांड को मैं समाप्त कर दूंगा। अब तो लक्ष्मण जी डर गए, ये तो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं, अगर मैं इनको नहीं संभालूंगा तो आज सारी सृष्टि ये समाप्त कर देंगे। तो लक्ष्मण जी ने भगवान को समझाया, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आप विचार करें, आप जैसा व्यक्ति, धर्मज्ञ व्यक्ति अगर इस तरह अधीर हो जाएगा तो संसार के प्राणियों की क्या दशा होगी। और दूसरी बात, अगर सीता कहीं होंगी तो इसी ब्रह्मांड में होंगी, और अगर सारे ब्रह्मांड को आप नष्ट कर दोगे तो उसी में सीता भी नष्ट हो जाएगी, सीता की प्राप्ति की जो आशा है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु, उचित तो यह है कि आप अपने इस क्रोध का त्याग करें और हम मिलकर के सीता का अन्वेषण करेंगे, जानकी जी को ढूंढेंगे, मैया को ढूंढेंगे और वो प्राप्त होंगी। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, जो उद्योगी पुरुष होता है लक्ष्मी उसी का वर्ण करती, हम उद्योग करेंगे। और जब समझाया लक्ष्मण जी ने तो भगवान श्री राम का क्रोध शांत हो। इसीलिए लक्ष्मण जी को हमारे यहां आचार्यों ने जीवाचार्य माना है। आचार्य अगर न हो तो भगवान ही सारी दुनिया खत्म कर दे महाराज। भगवान को भी जब क्रोध आता है और वो नियंत्रण खो बैठते हैं तो आचार्य ही भगवान को भी संभालते हैं। इसीलिए हमारे यहां कहा गया
भगवान कौन है? बोले भगवान सूर्य हैं। और जीव क्या है? बोले जीव कमल है। और आचार्य कौन है? बोले जल हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? बोले मतलब ये हुआ कि कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है, लेकिन कब? बोले जब जल से जुड़ा रहे तब। अगर जल से वही कमल अलग हो जाए तो जो सूर्य भगवान उस कमल को खिलाते हैं वही सूर्य भगवान अपनी किरणों से उस कमल को जला देंगे, सूख जाएगा। ये जीव ही कमल है और आचार्य ही जल है और सूर्य कौन है? बोले भगवान है। अगर जीव का संबंध आचार्य से, गुरु से बना रहा तो भगवान सूर्य की कृपा करुणा बरसती रहेगी, जीव खिला रहेगा। और अगर आचार्य संबंध टूट गया, आचार्य की करुणा और शीतलता प्राप्त नहीं हुई, तो वही भगवान अपने क्रोधाग्नि के द्वारा उस जीव को नष्ट कर देंगे। कथा में यही सब तत्व है, यही सिद्धांत है।